हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था दोस्तों, आज शुरू करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाली आकार की ईंटों से एक दीवार जिसकी लंबाई 6 मीटर, 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है मीटर और यहाँ क्या है सेंटीमीटर। तो वही फॉर्मूला बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, अगर कहीं भी ईंटें लगानी हो तो बड़ा क्षेत्रफल 6 मीटर को क्या किस में बदलेंगे, 600 सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, 600 सेंटीमीटर गुणा 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर और आगे क्या है 50 सेंटीमीटर बटे छोटा क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इससे काटेंगे ये 2 जीरो, 2 तिया 6, इससे काट देंगे 8 पंजे 40, 2500 तिया 7500। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। ये बिल्कुल सेम है। 12 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर घनाभाकार की गोदाम है जिसमें बोरी लगानी है दोस्तों 0.48 घन की। तो बड़ा क्षेत्रफल 12 गुणा 6 गुणा 5 बटे छोटा क्षेत्रफल 0.48। तो इस पॉइंट को हटाकर क्या कर देते हैं, गुणा में 100 कर देते हैं। तो 12 चौक 48, इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 25 का 150, 150 की 1 जीरो, 15 5 75। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं दोस्तों। 27 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई व 1 सेंटीमीटर मोटाई की चादर को पिघलाकर अगर किसी भी 3D फिगर को पिघलाते हैं तो उसका क्या प्रभावित होगा दोस्तों, आयतन प्रभावित होगा। ठीक है, तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, घन है। क्या है, घन। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब। क्या होता है दोस्तों, a क्यूब। ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो जैसे पिघलाया तो क्या प्रभावित हुआ, तो आयतन, तो मैंने आयतन लिख दिया। और अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं बता दूं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 4a स्क्वायर। वक्र होता है वो दीवारों का होता है, जो पृष्ठीय होता है उसमें छत और क्या आ जाती है, जमीन भी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या प्रभावित हुआ, तो पहले आयतन हुआ। तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, a क्यूब बराबर 27 गुणा 8 गुणा 1। ठीक है दोस्तों, इनका सभी का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। 27 का क्या आ गया 3, 8 का आ गया 1 और 8 का आ गया 2 और 1 का तो 1 आ गया। तो a कितनी आ गई दोस्तों, a आ गई 6। ठीक है, भुजा आ गई अपने पास 6। अब क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले में ही रखना है। तो 6 गुणा a स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे 64 पर चलते हैं दोस्तों। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन को जोड़कर, ठीक है, जब भी दोस्तों किसी घन को जोड़ा जाता है, देखो घन बनता कैसे है, 2 वर्ग से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, 2 वर्ग से बनता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से 2 वर्ग बन गए ना, इसको यहाँ से अटैच, इसको यहाँ से अटैच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 बना लेते हैं और ठीक है, थोड़ी सी एडिटिंग गलत होगी। ये देखो, अगर 2 घनों को जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में चिप जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो साइडें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। देखो वैसे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर 6a स्क्वायर। ठीक है, दोनों का, लेकिन जब 2 साइडें माइनस हो जाएंगी तो 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रह जाएगा, 10a स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में जुड़ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 10a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो भुजा कितनी है, भुजा है 8 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 घनों का होता है दोस्तों 10 स्क्वायर। क्या होता है, 10 स्क्वायर। तो 10 गुणा a स्क्वायर 8 का स्क्वायर,
तो 8 8 64 1 0 यानी 640 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पहले भी लिखवाया था दोस्तों। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसने कितना दे दिया 800, तो 800 बराबर 6a²। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आके ये बटा में हो जाएगा, तो 800/6 बराबर a²। ठीक है, इसको काटेंगे तो आएगा 400, ये आ जाएगा 3। तो ये इधर आके रूट बनेगा, तो 400 का क्या बन जाएगा 20, और 3 के ऊपर रूट लग जाएगा √3। तो भुजा अपनी क्या आ गई दोस्तों 20√3। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है दोस्तों √3a, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं a√3, कैसे मर्जी। ठीक है दोस्तों, तो a अपने पास कितनी है 20/√3 गुणा √3। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या रहेगा दोस्तों अपने पास 20। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखो दोस्तों। किसी घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a³। ठीक है, लेकिन इसने कितना दे दिया 2744। ठीक है, बराबर क्या लिख देते हैं a³। देखो आयतन के नीचे आयतन, फॉर्मूला बराबर लिख दिया। ठीक है, निकालना क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्यूब रूट बन गया बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ गई 14। ठीक है दोस्तों, ये कितने का क्यूब होता है 14 का होता है। ठीक है, और इसके बाद फॉर्मूले में ही पुट करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। क्या होता है 6a²। तो 6 गुणा a² यानी 14 गुणा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 गुणा 6 कर देते हैं। 6 6 36, 3 हासिल, 6 9 54 और 3 57 और 5 हासिल, 6 कम 6 और 5 11। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा 1176। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा समझने वाला है बहुत ज़्यादा। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन भुजा के घन काटे गए हैं। ठीक है, तो घन की भुजा कितनी आ गई दोस्तों, घन की भुजा, तो घन की भुजा आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें से कितने घन काटे गए हैं, तो 4/1, क्योंकि 4 घन काटे गए हैं 4 सेंटीमीटर वाले इसमें से। ठीक है, तो अगर 3D फिगर में कोई भी काटा जाए, पिघलाया जाए, तो क्या प्रभावित होगा आयतन। तो इसका क्या कर देते हैं क्यूब। तो ये टोटल घन कितने आ गए दोस्तों, ये टोटल घन आ गए 64, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं होता, 4 का क्यूब 64। ठीक है, अब निकालना क्या है घनों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो टोटल घन आ गए 64, घनों की भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर। तो भुजा तो है 1 सेंटीमीटर, भुजा क्या है 1 सेंटीमीटर। तो पहले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 6a²। तो a अपने पास क्या है 1, तो 6 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, पर कितनी है दोस्तों घन, घन है 64, गुणा क्या कर देंगे 64। ये तो फॉर्मूले में ही आ गया, लेकिन टोटल घन कितने हैं 64। तो कितना आ गया 64 गुणा 6 384। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे 66 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें बस क्या बताना है, घनों की संख्या ही बतानी है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा के घन काटने हैं। किसी भी 3D फिगर में काटे तो क्या प्रभावित होगा आयतन, 6/3 का क्यूब ऐसे कर दे। तो 3 से काटेंगे 2, यानी 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं। तो 2/1 का क्यूब, 2/1 का क्यूब, तो कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब 8 सीधे ही। तो इसमें 2 सेंटीमीटर के काटने थे, तो 6/2 यानी 3 आएगा। 3 का क्यूब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 27 होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर गोलाकार
वही 8 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर की पिघलानी है, तो क्यूब कर दें, 2 चौके 8, 4 का क्यूब 64। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखो दोस्तों, 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है। देखो घन कितने हैं, 2 घन हैं, आयतन कितना है, 2 घनों का आयतन, ठीक है, कितना है 1728। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, बराबर 1728। तो a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये क्यूब रूट होगा तो किसका क्यूब रूट है, ये 12 का, ठीक है, अपने पास a आ गई 12, ठीक है दोस्तों। तो प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 10a²। कितना होता है 2 घनों का, पहले भी बताया था, 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10a²। तो 10 गुणा 12 गुणा 12, क्योंकि अपने पास भुजा क्या आई थी 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 1 0, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई कितनी दे दी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, लेकिन घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, ठीक है, बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो फॉर्मूले के नीचे फॉर्मूला बराबर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो a अपने पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 8/√3, ठीक है दोस्तों। a की वैल्यू क्या आ गई, 8/√3। तो निकालना क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6a²। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण एक ही बात होती है, ठीक है। तो 6 गुणा 8/√3 गुणा 8/√3, तो ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का क्या होता है 3 होता है दोस्तों, ठीक है। नीचे गुणा कर दीजिए, देखो √9 बन जाएगा, √9 का क्या आ जाता है 3 आ जाता है, तो 3 से काटेंगे 2, 8 64 दूनी 128। अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, 128। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, 3 जब धातु दी हो या घन दी हो तो सीधा देखो 3 4 5, तो 5 से क्या आएगा 6, आंसर क्या आ जाएगा 6। अगर इसका आधा भी दे सकते हैं, जैसे 3 का आधा क्या होगा 1.5, 4 का आधा 2 और 5 का आधा पूछे तो क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है। अगर ये तीनों ही दिए हों तो आगे 6 का आधा कर देंगे 3। अगर कॉन्सेप्ट में चलें तो ये क्या होता है दोस्तों, तो जैसे 3 का आयतन, ठीक है, तो अपन ने निकालना क्या है, कोई भी घन पिघलाते हैं तो उसका क्या प्रभावित होता है, आयतन, तो 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, बराबर में क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ठीक है दोस्तों, 5 4 9 और 7 16, ठीक है, 3 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11, 1, ठीक है दोस्तों, और 1 और 1 2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ गया 216 आ गया, ठीक है। तो 216 किसका क्यूब होता है दोस्तों, ये होता है 6 का। तो इतना सोल्व करने से बेटर है कि सीधा याद करें 3 4 5 6, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। √3 मीटर भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हैं, ठीक है। कोई छड़ रखनी है तो क्या प्रभावित होगा, विकर्ण प्रभावित होगा, ठीक है दोस्तों, क्या प्रभावित होगा, विकर्ण। तो यहाँ पर क्या दे दिया, विकर्ण दे दिया √3, ठीक है दोस्तों, यानी ये भुजा दे दी, तो विकर्ण क्या होता है √3 है, भुजा अपने पास √3 है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो √3 गुणा √3, ठीक है दोस्तों, क्या होगा √9, तो √9 क्या होता है 3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। 2 घनों का आयतन, तो आयतन क्या होता है घन का, a क्यूब बराबर क्या दे दिया 8:27। पहले ये सोल्व करते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 2:3, ठीक है।
आगे क्या लिखा है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 6a²। ठीक है, वैसे तो सीधा स्क्वायर कर दें तो बेटर है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक तो सीधा स्क्वायर ही होता है इसमें अनुपात वाले में। तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। ठीक है, 4:9। अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है तो मैं आपको बता दूं कि 6a² यानी पहली a क्या है 2, ये भी क्या है 2, अनुपात 6a²। ठीक है दोस्तों, दोनों में वही फॉर्मूला लगा दिया। तो फ़र्क क्या पड़ा, अनुपात में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 6 से 6 तो वैसे ही कट जाएगा, फिर भी क्या आ जाएगा 4:3। तो सीधा क्या करना है, आपने स्क्वायर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये वक्र पृष्ठीय भी सेम ही होता है दोनों का। और इसका एक पूछा है आयतन, आयतन क्या होगा 4/3 πr³। ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें क्या होगा कि r अपने पास कितनी आ गई, r आ गई 14। ठीक है दोस्तों, व्यास है कितना 28। तो वैल्यू पुट करेंगे 4 × 22/7 × r × r। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 14 चौक 56, 22 दूना 44, 4 छिक 24, 2 हासिल, 4 5 20 और 2 22। ठीक है, तो नीचे भी यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और कितना आ गया 2464 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो अपने पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो आगे भी वैल्यू पुट करनी है, तो आगे की वैल्यू क्या आएगी 4/3 πr³ यानी 14 × 14 × 14। ये कैलकुलेशन आप खुद करना दोस्तों। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें क्या है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या आ गया दोस्तों, अर्धगोले। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों, जैसे गोले का तो क्या होता है 4πr², इसका क्या होता है 2πr²। क्या होता है दोस्तों, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr²। और पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं वो होता है 3πr²। ठीक है दोस्तों, तो इसमें व्यास दिया है 14, तो r कितनी आ जाएगी अपने पास 7। तो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये बड़ा फॉर्मूला रख देंगे, 3 × 22/7 × r × r। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 × 66, 66 × 7, 7 छिक 42, 7 छिक 42 और 4 46। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 462। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं दोस्तों। वही जो मैंने आपको पहले बताया था 3 4 5 6। ठीक है, कॉन्सेप्ट में करना हो तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्तों 27 प्लस 64 प्लस 125, 5 4 9 9 7 16 का 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 216। 216 किसका क्यूब होता है 6 का। तो सीधा करना है 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको बेस ही रखना है 3 4 5, तो बराबर में क्या आएगा 6। ठीक है, तो इसमें क्या दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार को पिघलाकर 3 गोलाकार बॉल बनाई गई है। 2 की त्रिज्या क्या है 1.5, इसकी एक की दे दी 1.5 यानी 3 का आधा, दूसरे की दे दी 2 यानी 4 का आधा। तो तीसरी बॉल क्या आएगी दोस्तों, देखो एक ये बॉल दे दी यानी 6 का आधा, तो इसका भी आधा कर देते हैं 5 का आधा 2.5। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। 6 8 R और 12। ठीक है दोस्तों, तो बेस क्या होता है अपना 3 4 5 6, तो गुणा 2 यानी 5 का गुणा 2 10 आ जाएगा। ठीक है, और इसका भी क्या है गुणा 2। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।